दोस्तों आज के डेट में अगर हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें जो है कौन सा एक्सचेंज हमारे लिए सही रहेगा और कौन से ऐसे बेसिक फीचर है जो कि हमारे पास होने ही चाहिए, ये हमको पता रहना काफ़ी ज़रूरी है। यूजर्स जो हैं क्रिप्टो के आज के टाइम में अगर आप देखते हैं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री बूम कर रही है। साथ ही साथ जो एंट्री कर रहे हैं बिगिनर लोग क्रिप्टो में, वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत बड़ा कंसर्न ये रेज हुआ है, जो बिगिनर्स हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे लिए जो है कौन सा एक्सचेंज सही रहेगा और कौन सा एक्सचेंज जो है लीगली जो है इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि कल के दिन हमने वहाँ पर पैसे रखे एक्सचेंज में और एक्सचेंज जो है किसी तरीके से यहाँ से ऑपरेट करना बंद कर दिया और हमारा जो एसेट है वो पूरी तरीके से डूब गया और हमें एक रुपया भी वापस नहीं मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात कर ले एक्सचेंज के बारे में तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस का काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है। बट अगर हम बात करें इंडिया के एक्सचेंज की तो काफ़ी जो है डायरेक्टिक एक्सपीरियंस जो है यूज़र को इससे मिला है। अगर हम प्रीवियस ही एक्सपीरियंस की बात कर ले तो वाजीडेक्स ने जो लोगों के साथ किया है वो कोई भी आज के टाइम में नहीं भूला है। जो वाजीडेक्स के साथ जो आपका स्कैम हुआ उसके बाद जो है वाजीडेक्स किसी भी यूज़र का जो है पैसे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। एट द एंड क्या हुआ, जो भी यूज़र ने वहाँ पर पैसा डाला था उनका पैसा लॉस हो गया। हाँ, भले केस जो है आपका कोर्ट में चल रहा है, बट देखो क्या होता है, खाना पूर्ति चलता रहेगा, बट जिसका पैसा गया वो तो गया, वो तो रिवर्स नहीं लाया जा सकता। तो दोस्तों अगर इंडिया के एक्सचेंज इस टाइप से जो है सेट सेफ्टी देती है, जो कि सेट सेफ्टी क्या ही बोल रहा हूँ मैं, बेइज्जती हो गया इस वर्ड का, बिल्कुल भी सेट सेफ्टी नहीं है। और अगर आप ऐसा सेफ्टी देते हैं तो आप अपने आप को एक्सचेंज कहते ही क्यों हैं? और अगर आप ऐसा सेफ्टी दे रहे हैं तो लोग इंडियन एक्सचेंज पर ट्रस्ट ही क्यों करेंगे? वहीं अगर हम बात कर ले बाहर के एक्सचेंजेस की तो उनका जो है बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर कोई भी लॉस हुआ एक्सचेंज का तो एक्सचेंज अपने साइड से यूज़र का पैसा को कवर करेगी। जैसे कि पहले जो है बायबिट ने करके दिखाया, बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ था और उस स्कैम में जितने पैसे डूबे उस पैसे को जो एक्सचेंज ने है अपने साइड से यूज़र को पे किया। कोई भी लॉस यूज़र को नहीं होने दिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप आज के डेट में क्रिप्टो में एंट्री मार रहे हैं तो आपके लिए कौन सा एक्सचेंज सही रहेगा? अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप बिगिनर भी हैं, कोई बात नहीं। आज मैं ऐसे आपको 2 एक्सचेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि लीगली इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं और जिनके फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। साथ ही साथ बहुत काम के फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएँगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट गौरव कुमार मेहता और आप देख रहे हैं नो दी स्टॉप। अब दोस्तों एक्सचेंज की बात कर ही रहे हैं तो बायनेंस इसमें पीछे कैसे रह सकता है? दोस्तों लिस्ट में नंबर 1 पर है बायनेंस एक्सचेंज और ये नंबर 1 पर रहने का रीज़न क्या है? आपको मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ताकि आप समझ जाएँ कि बायनेंस आज के टाइम में इतना पॉपुलर क्यों है, लोग क्यों इस पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, भले ही ये बाहर का एक्सचेंज है तब भी। सबसे पहला पॉइंट कि जो बायनेंस है आज के टाइम में FIU IND रजिस्टर्ड है। मतलब FIU का मतलब होता है दोस्तों फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। मतलब ये जो है एक आपका नेशनल एजेंसी है जो कि सिंपल बोल सकते हो कि मोनेटाइज करती है जो भी आप जहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो जगह लेगिटमेट है, जेन्युइन है कि नहीं, इस चीज़ को जो है FIU को देखना काम होता है। तो FIU ने जो है बायनेंस को हरी झंडी दे के रखी है, तो ये चीज़ हो जाता है कि जो आपका बायनेंस है वो टोटली जो है सेफ है और इंडिया में जो है लीगली ऑपरेट कर रहा है। अब दोस्तों हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो इसका दूसरा पॉइंट है वो है दोस्तों एसेट सेफ्टी। एसेट सेफ्टी की बात करें तो बायनेंस के पास जो है प्रूफ ऑफ रिजर्व है। अगर आप चाहो तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो बायनेंस प्रूफ ऑफ रिजर्व। वहाँ पर जितने भी एसेट हैं उसके अपोजिट में जस्ट 1:1, 1:1, आप समझ गए ना? 1:1 के रेशियो में जो है वहाँ पर एसेट सेफ्टी है। मतलब अगर किसी यूज़र के पास 1 बिटकॉइन है तो एक्सचेंज उसके बदले 1 बिटकॉइन अपने पास उसको रखती है, ताकि कल के दिन कुछ भी हो तो जो यूज़र का एसेट है वो टोटली जो है प्रोटेक्ट रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, बायनेंस जो है आपका रिज़र्व तो रखा है, साथ ही साथ ये जो है सेफू में भी कैटेगराइज़ किया जाता है। सेफू का मतलब होता है सिक्योर एसेट फंड फॉर यूज़र। ये अगर ऐसा है, कोई भी एक्सचेंज में अगर सेफो मेंशन किया हुआ है तो आप समझ जाओ कि जो एसेट का बैकिंग है वो काफ़ी ज़ोरदार है और कल के डेट में अगर कुछ होता भी है, स्कैम होता है, तो आपका जो एसेट है उसका प्रोटेक्शन एक्सचेंज जो है ज़िम्मेदारी उसका लेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। बायनेंस पर जो है आपको सबसे जो ज़बरदस्त फीचर मिलता है वो है P2P का फीचर, जहाँ पर आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप इंडिया में रहते हैं तो। जैसे आपका ई-रूपी हो गया, जिसको हम आज के डेट में CBDC बोलते हैं। आपका यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, IMPS और बहुत सारे फीचर जो है आपको इसके P2 में मिल जाती है, जो कि
इंडियन यूजर्स के लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मिनिमम बाय और सेल लिमिट बाइनेंस पर क्या है, क्योंकि क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द जो अपने बिगिनर्स हैं, जो क्रिप्टो में अभी के टाइम एंट्री मार रहे हैं, वो यह चाहते हैं कि यार थोड़े बहुत पैसे में भी जो है हम क्रिप्टो को बाय कर रख लें तो अच्छा रहेगा, और धीरे-धीरे जो है 50-100 करके जो है हम अपना जो भी एसआईपी के रूप में अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों जो मिनिमम बाय एंड सेल का जो लिमिट है वो बाइनेंस पर वो है आपका 5 यूएसडीटी। 5 यूएसडीटी को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाता है 400 से 450 के अप्रॉक्स में। आप जो है कन्वर्जन रेट आप गूगल पर जाकर देख सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर के एक्सचेंज की, जिसको मैंने खुद से रैंकिंग दिया है, बट अगर इसको ऑफिशियली देखें तो ये जो है टॉप 10 में 10वें नंबर का एक्सचेंज है, और वो एक्सचेंज है दोस्तों कूकॉइन। कूकॉइन दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा एक्सचेंज। अगर हम बात करें इसके इंटरफेस की तो इसका इंटरफेस काफ़ी जो है सिंपल रखा गया है, और अगर बिगिनर्स को हिसाब से अगर बात करें तो अगर कूकॉइन और बाइनेंस को आजू बाजू रखा जाए तो आप कूकॉइन में ज़्यादा इजीली ऑपरेट कर पाओगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या यह एफआईयू रजिस्टर्ड है। जी हाँ दोस्तों, कूकॉइन एक्सचेंज जो है एफआईयू रजिस्टर्ड है, और दोस्तों यह इंडिया में टोटली जो है लीगल तरीके से ऑपरेट कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मिनिमम बाय एंड सेल लिमिट की। ये दोस्तों आपको जो सरप्राइज़ करेगा। क्यों सरप्राइज़ करेगा बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका जो मिनिमम बाय सेल लिमिट है वो है 0.2 यूएसडीटी। आपने सही सुना, 0.2 यूएसडीटी, मतलब ये होता है आपका 10 से 20 रुपए के बीच। मतलब अगर आपके पास 50 रुपया भी है तो आप कोई सा भी कॉइन खरीद सकते हो। कोई सा भी कॉइन का अगर आपके पास 50 रुपया पड़ा हुआ है तो उसको आप सेल कर सकते हो। जो कि मेरे हिसाब से बिगिनर्स अगर आप देख रहे हैं तो उनको जो है इस चीज़ को सुन के काफ़ी जो है खुशी मिला होगा। वहीं दोस्तों एसेट सेफ्टी की बात कर ले तो सेम जो है सेम स्टैंडर्ड जो है फॉलो करता है बाइनेंस की तरह। इसके पास भी जो है प्रूफ ऑफ रिजर्व है, इसको भी आप चाहो तो गूगल में सर्च करके देख सकते हो। तो कुल मिला के बोलने वाली बात ये है कि अगर आप एसेट बाइनेंस पर रखो या फिर कूकॉइन पर रखो, आपका जो भी एसेट है टोटली 1:1 के रेशियो में प्रोटेक्टेड है, और कल के दिन अगर कुछ भी स्कैम होता है तो एक्सचेंज जो है आपका पूरा लॉस को कवर करने का जिम्मेदारी उठाएगी। तो दोस्तों ये 2 एक्सचेंज है जो कि आपको माइंड में रखने हैं। अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मैं दोनों एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको बाइनेंस पसंद है, कूकॉइन पसंद है, जिस जो भी एक्सचेंज आपको पसंद है उस पर जाओ, अकाउंट क्रिएट करो, और अपना जो भी एसेट है वहाँ पर एक्युमुलेट करके एसआईपी करके अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को आज से ही बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन था टॉप 2 एक्सचेंजेस के बारे में कि कौन सा सही रहेगा बिजनेस के हिसाब से, आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपके मन में कुछ भी डाउट होता है इन दोनों एक्सचेंज से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपका हर एक डाउट को क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों अगर ऐसे ही वीडियोस आपको फ्यूचर में चाहिए तो नवदेश टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन भी दबा लिया करो, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको आपके फीड में मिलते रहे। बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगता है ऐसी वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक के लिए गौरव कुमार मेहता का नमस्कार स्वीकार कीजिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।